नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ननद रानी, आपने तो पैसों के आगे रिश्तों की मर्यादा ही खत्म कर दी। नए साल की तैयारी चारों तरफ हो रही थी और गुड़ की सोधी सोधी खुशबू मानो बता रही हो कि मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है। उन्हीं ख्यालों में कमला जी स्वेटर बुन रही थी, तभी उनका बेटा सुजीत बोला, माँ पहले से कह देता हूँ, अगर आपको अनीता को कुछ भेजना है तो उसे पैसे भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना तो फुर्सत है और ना ही फालतू के पैसे कि मैं सर्दी की मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाऊँ। कमला जी बोली, बेटा ये तो बहुत पुरानी परंपरा है कि माँ बाप के घर से बेटियों के घर सर्दियों में उपहार जाते हैं। पहले तुम्हारे बाबूजी जाकर देते थे और तुम भी तो कई साल जाकर उसे उपहार देकर आए हो, फिर अब ये बात कैसे उठी? और फिर तुम्हारे ससुराल से भी तो सर्दियों में उपहार आते हैं, उसके लिए तो तुमने कभी मना नहीं किया। सुजीत बोला, मेरे ससुराल की बात ही मत कीजिए। यही सब सोचकर नेहा ने भी अपने मायके में फ़ोन करके कह दिया है कि अब कोई उपहार ना भेजें। आप अनीता और नेहा की तुलना मत कीजिए। कभी आपने देखा नेहा और उसके भाई का झगड़ा होते हुए? पर मेरी बहन जिसके पास सब कुछ है फिर भी न जाने क्यों अपने मायके की संपत्ति पर नज़र टिकाए रहती है। कमला जी बोली, बेटा बहू को कुछ मांगने की ज़रूरत ही कहाँ है, पहले ही तुम्हारे सास ससुर ने अपनी सारी संपत्ति के 2 हिस्से कर दिए हैं। सुजीत बोला, माँ आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आप ये एक बार नहीं कहती कि नेहा ने उस संपत्ति को लेने से भी इनकार कर दिया था। उसके माता पिता ने ये संपत्ति भाई बहन दोनों में इसलिए बांटा ताकि उसके भाई के ससुराल वाले इस संपत्ति के लिए उसके भाई को चोट ना पहुँचाएं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अनीता हर बार ये क्यों कहती है कि जो कुछ है उसमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए? तभी उधर से सुजीत के पिता शर्मा जी आकर बोले, कमला सुजीत सही कह रहा है, उसके साले के ससुराल वाले आपराधिक किस्म के लोग हैं, इसलिए समधी जी ने संपत्ति 2 हिस्से में बांट दी थी। हमने भी अनीता को सब कुछ देकर विदा किया और दामाद जी अपने परिवार में अकेले हैं। फिर भी अगर अनीता ये बार बार कह रही है तो ये सही नहीं है। कमला जी बोली, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी को अगर कुछ उपहार दे दोगे तो क्या घट जाएगा? शर्मा जी बोले, बात सिर्फ उपहारों तक नहीं रही। अनीता के मन में अगर लालच जग गया तो भाई बहन के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। कल को जब हम नहीं रहेंगे तो क्या वो पैसों के लिए रिश्ते खत्म कर देगी? जिस तरह से बहू की गलत बात पर तुम टोकती हो, उसी तरह बेटी की गलत बात पर भी उंगली उठाया करो। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई। कुछ रोज बाद कमला जी ने अनीता को फ़ोन किया और बोली, अनीता सुजीत ने कुछ पैसे भेजे होंगे, सर्दी की मिठाइयाँ खरीद लेना। अनीता बोली, माँ ये अच्छा है, आप सब वहाँ मेवे खाओ और मेरे लिए कुछ 1000। सबका तो ठीक है, आप भी बदल जाएंगी ये मैंने सोचा नहीं था। कमला जी बोली, अनीता क्यों पैसों के लिए अपने भाई से अपना रिश्ता खराब कर रही हो? तुम्हें किस चीज़ की कमी है? ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे मायके से रिश्ता ही खत्म हो जाए। अनीता बोली, माँ आप लोगों के बाद वैसे ही मुझे वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, और जहाँ तक कमी की बात है मैं अपना अधिकार क्यों छोड़ूंगी? कमला जी अनीता को समझाती रहीं पर वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ रोज बाद नेहा को अनीता का फ़ोन आया कि वो मकर संक्रांति पर मायके आ रही है। नेहा कमला जी को बोली, मम्मी दीदी आ रही हैं, चलिए उनके लिए अच्छी सी साड़ी खरीद कर लाते हैं। तभी उधर से सुजीत आया और बोला, माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अनीता मकर संक्रांति पर आ रही है। अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था, फालतू में पैसे भेजे। नेहा बोली, कोई बात नहीं, पैसों से भाई बहन के रिश्ते को मत तोलिए, आखिर वो आपकी बहन है। सुजीत बोला, नेहा तुम समझ नहीं रही हो, मुझे उपहार देने से कभी कोई तकलीफ नहीं, पर ज़बरदस्ती मायके की संपत्ति पर अपना अधिकार जताना ये भी तो सही नहीं है। शर्मा जी बोले, बहू तुम्हारी सोच की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, काश कि हमारी बेटी की भी सोच तुम्हारे जैसी होती। सच कहा है लोगों ने, जिसके पास जितना होता है उसे और पाने की चाहत होती है, फिर उसी चाहत में वो जन्म के रिश्ते को भी बिगाड़ लेता है। बहरहाल कुछ रोज बाद अनीता मायके आई। नेहा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आते ही अनीता बोली, रहने दो भाभी, मेरे आने की आप लोगों को कितनी खुशी है ये मैं भी जानती हूँ। नेहा बोली, एक लड़की जब मायके आती है तो पुरानी यादों को ताज़ा करती है। आप मन में कड़वाहट मत रखिए, पहले मीठा खाइए और कैसी है ये बताइए। अनीता ने नेहा की बातों को दरकिनार किया और अपनी माँ से बोली, माँ
बहू के मायके की संपत्ति लेना आप लोगों को स्वीकार है, पर बेटी को संपत्ति देने में तकलीफ क्यों है? कमला जी कुछ कहती हैं उससे पहले ही सुजीत बोला, दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं। अनीता बोली, वो कैसे? सुजीत बोला, तुम आते ही पहले अपने माँ बाप का हालचाल नहीं पूछी, संपत्ति में हिस्सा मांगने लगी। शर्मा जी बोले, बेटा तुम्हारे ससुर की कितनी संपत्ति है, यहाँ तक कि उनको पेंशन भी अच्छी मिलती है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति भी कमाते हैं, फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अनीता बोली, बाबूजी लगता है आपने नया कानून पढ़ा नहीं है, माँ बाप की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार है। तभी नेहा वहाँ आई और बोली, ननद रानी आपने तो हद कर दी, पैसों के आगे रिश्तों की मर्यादा भी भूल गई। कानून तो हमने भी पढ़ा है, अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपकी शादी के वक्त जब बाबूजी ने इस संपत्ति में 2 हिस्से लगाने की बात की थी, उस समय बड़ी शान से आपने कागजों पर दस्तखत किया था कि आप इस संपत्ति में कभी हिस्सा लेने नहीं आएंगी। जब आपको रिश्तों से ज़्यादा पैसों की लालच है तो सुनिए, अपनी मर्जी से संपत्ति लेने से एक बार इनकार कर देने के बाद आप दोबारा उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती हैं। अनीता बोली, ये तो गलत है, उस वक्त भावनाओं में बहकर मैंने लिख दिया था। नेहा मुस्कुरा कर बोली, जब रिश्तों में प्यार की जगह लालच आ जाता है तो ईश्वर भी कोई ना कोई खेल रचता है। आप सब कुछ जानती हैं कि शहर में जितनी भी ज़मीन ली गई थी वो बाबूजी ने नहीं बल्कि आपके भाई ने ली थी। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर किया कि सारी चीज़ें बाबूजी के नाम पर ली थी। अब उन्हें क्या पता था कि बहन आगे चलकर अपना हिस्सा मांगने आएगी। कुछ लालची भाई बहनों के कारण ऐसे पवित्र रिश्ते भी दूषित हो जाते हैं। उस दिन गुस्से में अनीता ने कुछ खाया नहीं और चुपचाप सो गई। अगले दिन कमला जी की आंखों में आंसू थे। वो अनीता से बोली, मैंने सोचा नहीं था कि पैसों का लालच इस कदर बढ़ जाता है कि लोग भाई बहन का प्यार भूल जाते हैं। अगर तुम कुछ नहीं मांगती तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारा भाई अपनी खुशी से तुम्हें पूरे जीवन मायके का सुख देता, पर तुमने तो मायके की तरफ मुड़ने वाले हर रास्ते को खुद ही बंद कर दिया। अनीता गुस्से में बोली, गलती तो मुझसे हुई जो शादी के वक्त मैंने खुद ही लिख कर दे दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुजीत बोला, तुम ये भूल रही हो कि ये कानून कुछ अच्छे विचारों को मन में रखकर बनाया गया था। अगर बेटियों को ससुराल में दिक्कत हो तो मायके से मदद मिल जाएगी, पर तुमने तो ऐसे किया कि मुझे लगता है जिन बहनों को ज़रूरत होगी उन्हें भी तुम्हारी तरह समझा जाएगा। माँ बाप ने बेटी को बहुत समझाया। आखिर में कमला जी बोली, जब तक हम जिंदा हैं कम से कम भाई बहन के रिश्ते को इतना भी खराब मत करो कि आखिरी बार हमारा चेहरा देखना नसीब ना हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गिनती उन बेटियों में हो जो पैसों के लिए अपने भाई से रिश्ते खराब कर लें, फिर तो बेटियों से अच्छी बहू ही मानी जाएंगी। 2 दिन बाद अनीता गुस्से में ही सही पर खाली हाथ अपने ससुराल लौट गई। पूरे रास्ते वो अफसोस करती गई कि आखिर क्यों उसने उस वक्त उस कागज़ पर वो लिखा। अनीता के जाने के बाद माँ की खुशी के लिए सुजीत ने अपने गांव के पैतृक ज़मीन के 2 हिस्से लगाने का फैसला किया और उसका एक हिस्सा अनीता को देते हुए ये कहा कि माता पिता के जाने के बाद उसके साथ वो किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। वक्त बीता, जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो रिश्ते पहले जैसे कहाँ रहते हैं। अनीता का आना जाना मायके में कम हो गया, जिस बात का गम कमला जी को इतना हुआ कि वो 2 साल बाद दुनिया से चली गईं। पत्नी के जाने का दुख शर्मा जी को इतना हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और बहू में ही बेटी को ढूंढने लगे। अनीता प्रॉपर्टी पाकर खुश थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि उस प्रॉपर्टी के बदले उसने कितने कीमती रिश्तों को खो दिया। किसी भी बेटी को प्रॉपर्टी के बदले ऐसा सौदा कभी नहीं करना चाहिए। आपको सुजीत और अनीता दोनों में से किसका फैसला सही लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।